इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जो भी इस मामले को सुन रहा है उसका सर चकरा जा रहा है। ये सुनने में भी अजीब लगेगा कि कोई भूत भी एफआईआर करा सकता है। यहाँ एक मरे हुए इंसान ने एक ही परिवार के 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई। भूत का बयान भी दर्ज किया गया और चार्जशीट भी दाखिल की गई। इतना ही नहीं, भूत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में 19 दिसंबर 2023 को वकालतनामा भी हस्ताक्षर करके दिया। मामला ट्रायल कोर्ट में चला, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट के जज के सामने जब केस की फाइल खुली तो जज ने भी सिर पकड़ लिया। दरअसल कुशीनगर के हाटा थाना क्षेत्र में पुरुषोत्तम सिंह रहते हैं। उन पर जमीन से जुड़े एक मामले में साल 2014 में एफआईआर हुई थी। मामले में पुरुषोत्तम सिंह के 2 भाई और 2 बेटों को भी आरोपी बनाया गया। इस अनोखे मामले के सामने आने के बाद जस्टिस सौरभ श्याम शमशेर भी आश्चर्य में पड़ गए और कहा कि केस से वो आश्चर्य है। बेंच ने कहा कि किस तरह पुलिस अपराध की विवेचना करती है कि पुलिस ने 3 साल पहले मरे आदमी का बयान दर्ज कर लिया। कोर्ट ने एसपी कुशीनगर को निर्देश दिया कि भूत निर्दोष को परेशान कर रहा है, विवेचना अधिकारी को अपना बयान दर्ज करा रहा है। ऐसे में विवेचना अधिकारी की जांच कर रिपोर्ट पेश करे। साथ ही याची पुरुषोत्तम सिंह एवं 4 अन्य के खिलाफ आपराधिक केस कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए। जनपद कुशीनगर में एक मामला माननीय न्यायालय के तरफ से आया था। इसमें ये बात कही गई थी कि एक मृत व्यक्ति के द्वारा 2014 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते ही इसमें एक टीम गठित करके इसमें जांच शुरू कर दी गई है। इसमें बेसिक जांच की गई है और इसमें ये प्रकाश में आया है कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र जो 2011 का दिखाया गया है, लेकिन तहसील से हमें एक और मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि 2016 का है वो प्राप्त हुआ है। और ये भी प्रकाश में आया है कि 2014 में एक मुकदमा जो वादी है जिसको बताया जा रहा है कि 2011 में मृत्यु होगी उसके द्वारा लिखाया गया है। लेकिन इसमें जो विपक्षी है पुरुषोत्तम, जो कि जिसने कोर्ट में ये दलील दी है कि इनकी मृत्यु 2011 में हो गई है, उसने भी 2014 में एक क्रॉस मुकदमा लिखाया है यही व्यक्ति के खिलाफ में, जिसको ये क्लेम कर रहा है कि इनकी मृत्यु हो गई। प्रकरण ये है कि जो विपक्षी है पुरुषोत्तम, वो 2014 में एफआईआर में एक क्रॉस एफआईआर लिखाई है। उसमें ये खुद मान रहा है कि जो व्यक्ति है शब्द प्रकाश, जिसका कि मृत होना दिखाया जा रहा है, वो 2014 में जिंदा है। हमारी कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई करते हुए कि ममता देवी ने अधिवक्ता विमल कुमार पांड्या को मृत व्यक्ति का वकालतनामा हस्ताक्षरित करके दिया था। कोर्ट ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से कहा कि वकील को भविष्य में सावधानी बरतने की सीख दे। साथ ही साथ शिकायतकर्ता शब्द प्रकाश की मौत 19 दिसंबर साल 2011 को हो गई थी, जिसका समर्थन सीजेएम कुशीनगर की रिपोर्ट में भी किया गया। उन्होंने कहा कि मृतक की पत्नी के बयान एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर रिपोर्ट दी। मामले के अनुसार मृत व्यक्ति के भूत ने साल 2014 में कुशीनगर के कोतावली हाटा में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने 23 नवंबर 2014 को चार्जशीट दाखिल कर दी और भूत को अभियोजन गवाह नामित कर दिया। याचिका में केस कार्रवाई को वैधता को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई। सर, इसमें मेरा नाम संत प्रसाद है, मैं ग्राम महुआरी से मैं रहता हूँ। इसमें सर ये है कि 2014 में हमारे भाई शब्द प्रकाश द्वारा एक 156(3) का मुकदमा कराया गया था। उस मुकदमे को चैलेंज हमारी विपक्षी पार्टी पुरुषोत्तम और राजेश कुंवर वीरेंद्र प्रताप द्वारा किया गया। इसमें जो है यह मुकदमा में विवेचना हो चुकी थी। उसके बाद इस पर हाई कोर्ट से स्टे उन लोगों ने करा लिया। अब उस हाई कोर्ट के मुकदमे के दौरान यानी हमारे मुकदमे को गलत साबित करने के लिए हमारे भाई का जो मृत्यु प्रमाण पत्र 2016 का है, जो सेक्रेटरी द्वारा दिया गया है, उस तत्कालीन सेक्रेटरी द्वारा, उसको झूठा साबित करने के लिए इन्होंने 2011 का सर्टिफिकेट इन लोगों ने बनवा करके हाई कोर्ट में लगाया है, जिसमें वो मुकदमा चल रहा। फिर जैसे ही हम लोग को पता लगा तो हम लोग नगर पालिका में गए और हमने अपना दिया एप्लीकेशन कि हमने इसके पहले कोई नगर पालिका में एप्लीकेशन नहीं दिया है मृत प्रमाण पत्र के लिए शब्द प्रकाश का, लिहाजा हमें जो सही मृत प्रमाण पत्र है उसका मृत प्रमाण पत्र दिया जाए। और उसके बाद से हमारे सारे तथ्यों को, हमारे सारे कागज़ को, ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र, पूर्व सेक्रेटरी का प्रमाण पत्र और
उसके रजिस्टर में भी मेंशन था, पुराने सेक्रेटरी के रजिस्टर में भी मेंशन है 19/12/2016 का। उसके आधार पे पूरा छानबीन करने के बाद नगर पालिका ने हमें ये प्रमाण पत्र फिर 2016 वाला जारी किया। क्या लगता है 2011 वाला कैसा है? 2000 पूर्णतः फर्जी है, क्योंकि उसके बाद उसने जो है 2016 में अभी उसने क्या कहते हैं अपनी एक ज़मीन जो है रजिस्ट्री की है, और दूसरा जो है उसकी बीमारी चल रही थी, उसमें उस बीमारी पर्ची का प्रमाण भी है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो इससे साबित होता है 19/12/2016 को। कोर्ट ने कहा कि वो इस बात से आश्चर्य है कि जांच अधिकारी द्वारा मृत व्यक्ति का बयान दर्ज करके किस प्रकार जांच की गई। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि न केवल थाना कोतवाली हाटा जिला कुशीनगर में दर्ज मुकदमा जो है उसकी तमाम कार्रवाई को रद्द किया जाता है, बल्कि ये भी निर्देश दिया जाता है कि एसपी कुशीनगर वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान देंगे और एक भूत कैसे एफआईआर दर्ज करा के अपने बयान देकर निर्दोष व्यक्ति को परेशान कर रहा है, और संबंधित विवेचना अधिकारी के खिलाफ जांच करेंगे और इस मामले को रिकॉर्ड में रखा जाएगा। इस मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में